अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वसीम वसी फ्रॉम उसामा मेकअप इंस्टीट्यूट, रहीम यार खान। और हमारी एक बिहारी में क्लास थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं और इसको अपलोड करूं। तो एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जो है मैं हाजिर हो चुका हूं, और कोशिश की है कि आप लोग मेरी इस वीडियो से कुछ सीख सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मॉडल बैठी हुई है, इनके फेस को जो है प्रेप किया हुआ है। प्राइमर भी लगाया था, मॉइस्चराइज़र भी लगाया था, और इसके बाद मैंने जो है इनको न्यूट्रलाइजिंग जो है अभी मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। न्यूट्रलाइज़र ये मैंने खुद एक डर्मा कंडीशन का खुद से बनाया हुआ था। इसमें कुछ मेडिकेटेड प्रोडक्ट ऐड की हुई हैं ताकि आपकी स्किन जो है मेकअप के साइड इफ़ेक्ट से सेफ रहे। और इसके बाद जो है मैंने अपना कस्टमाइज़ किया गया एक प्राइमरी बेस लगाया, जो कि इनकी स्किन से वन टोन फेयर था लेकिन अंडर टोन सेम थी, और आप लोगों को फील भी हो रहा होगा। मेरी ये कस्टमाइज़ की गई बेस एक तो लॉन्ग लास्टिंग भी है, और दूसरा स्किन को बड़ा फ्लॉलेस बना देती है, बड़ी स्मूथ बनाती है, और बहुत ही कम यूज़ होती है। इसको मैंने एक फ्लैट फाउंडेशन बुश की मदद से जो है पूरे फेस पर अप्लाई किया, और कोशिश की है कि मैं जो है इनको इसी से ब्लेंड कर दूं। और आप ये देखें जिस साइड पे मैंने अप्लाई किया वो साइड भी मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ पर नहीं किया वो भी आप लोगों के सामने है। डिफरेंस जो है आप लोगों के सामने देखें। ब्राइडल का मेन मकसद होता है एक ब्राइट लुक, ग्लोसी, और ना कि ये कि बहुत ज़्यादा शिमर लगाया हो, बहुत ओवर किया हो। तो इस तरह से नहीं, हमारी जो मॉडल थी थोड़ी सी छोटी थी, कम एज थी, वो बड़ा प्रिटी सा फेस था इनका। तो मैंने कोशिश की है कि मैं जो है इनको इनकी जो पर्सनालिटी है इनकी, उसको जो इन्हेंस करूँ, ना कि मैं प्रॉपर जो मेकअप करना है, एक ब्राइडल मेकअप जो हैवी मेकअप होता है वो करूँ। ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। तो आप लोग भी इसी तरह से कीजिएगा। स्पेशली जो है ये जो मेरी बेस है ये बहुत कम लगती है, स्किन को बहुत स्मूथ बना देती है। अब इसके बाद जो है मैं कंटूरिंग कर रहा हूँ। कंटूरिंग करने के लिए हमेशा से मेरा एक ही असूल है, मैं क्रीमी कंटूर करता हूँ, चाहे वो स्टिक में हो चाहे वो डर्मा में हो। कंटूरिंग यहाँ मैं क्रायलॉन का नेग्रो चू जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, और फिंगर की मदद से मैं बिल्कुल लाइट, ज़ाहिर इनका छोटा सा फेस था, मुझे थोड़ा सा जो है फीचर्स को इन्हेंस करना था या थोड़ा सा एक कट क्रिएट करना था। तो मैंने लाइट सा जो है इनकी जो कनपट्टी थी उनके स्टार्ट में नेग्रो शेड लगाकर एक फिंगर से लगाया और दूसरी फिंगर से उसकी ब्लेंडिंग कर दी। यहाँ साथ साथ ज़ाहिर है स्टूडेंट के क्वेश्चन भी चल रहे हैं, और उन्हें जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है लाइव सेशन में। जो है पब्लिक को रिस्पांस देना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारा फ़र्ज़ होता है कि जो हमारी क्लास लेने आया हुआ है या जो क्लास में कुछ सीखने आया है, तो ज़ाहिर है वो नीचे बैठकर जो है हमें देख रहा है और अपने नॉलेज में इजाफ़ा करने के लिए आया। तो इसीलिए साथ साथ जो है उनके क्वेश्चन थे और उनको आंसर भी दे रहा था, और काम भी साथ साथ जारी था, और आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाना बहुत ज़रूरी था। अब तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाना मैंने अपना फ़र्ज़ समझ लिया कि भाई आप लोगों के लिए वीडियो लाजमी होनी चाहिए। और हम रहे ना रहे चलें, हमारी इस वीडियो से अगर कोई काम सीख जाता है तो ये हमारे लिए मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। स्पेशली यहाँ मैंने बताया कि फ्रंट से फेस को कैसे कंट्रोल करना। देखिए अल्लाह पाक ने फेस को, हर इंसान के चेहरे को बड़ा बैलेंस बनाया है। हम मेकअप से सिर्फ उनके फीचर्स को इन्हेंस करते हैं। मैंने पूरे फेस को मेजरमेंट उसकी मेजरमेंट की और बताया कि आपने किस लेवल तक फोरहेड को कंट्रोल करना है। तो मैंने बताया कि थ्री फिंगर हम जब रखेंगे देखेंगे कि थ्री फिंगर है या थ्री फिंगर हाफ है, और जो है हमने रखना है चिन से जो नोज़ तक हमने देखना कितना गैप है, फिर नोज़ से आईब्रोज तक और आईब्रो से फोरहेड तक। तो देखें आप लोग देख रहे होंगे बिल्कुल फेस बड़ा बैलेंस है, तो मुझे इनके फोरहेड को भी ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और इसके बाद मैंने दोबारा से अपना लाइटर बेस लिया जो कि क्रीमी था और एक डर्मा कंडीशन का था,
और स्पेशली इसमें कुछ ऐसे मैंने ऐसी मेडिकेटेड प्रोडक्ट ऐड की हैं जिन्हें मैं मॉइस्चराइज़र भी कह सकता हूँ और एक ट्रीटमेंट भी कह सकता हूँ कि जो आपकी स्किन को मेकअप के साइड इफ़ेक्ट से महफूज रखेंगी और आपकी बेस लास्टिंग भी जो है वो करेगी और जो है ग्लोस भी करेगी और बड़ा अच्छा लगता है। तो कोशिश मेरी जारी है, कामयाबी देने वाली रब की ज़ात है और आप लोगों की मोहब्बत है। तो मेरा काम इसी तरह से जो है इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हाजिर है और मेरी कोशिश होगी मैं जो है आप लोगों के लिए इसी तरह से वीडियोस बनाता चलूँ और आप लोगों के लिए अपलोड करता जाऊँ। अच्छा, आप लोग यहाँ देखेंगे कि हमारी जो मॉडल है, ब्राइडल है, इनकी स्किन इस बेस से बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस हो चुकी थी और बहुत अच्छी इनकी बेस बनी थी। उसकी वजह यही है कि मैंने जो है इनकी बेस को ओवर नहीं किया। अब देखिए मैं लाइटर बेस कहाँ पर लगा रहा हूँ, मुझे इनके फीचर्स को इन्हेंस करना था। पहले मैंने वन टोन इनकी स्किन से लाइटर प्राइमरी बेस लिया, उसे और उनकी पूरी जो स्किन है उसको कवर किया और उसके बाद अब मैं इनके फेस के वो पार्ट ले रहा हूँ जहाँ पर मुझे यानी जो इनके हाइलाइटिंग पार्ट थे और बस मुझे उन्हीं को हाईलाइट करना था। आप ये बिल्कुल ना किया करें कि पूरे फेस को बिल्कुल फेयर करके रख देते हैं। वो एक तो आपके क्लाइंट की एज को बढ़ा देता है थोड़ा सा और उसके अलावा जो है आपके फेस को बड़ा एक किक की इफ़ेक्ट दे रहा होता है, नहीं अच्छा लग रहा होता है। तो कोशिश किया करें जो है बड़ा लाइट वर्क किया करें और पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आप जो है ना काम किया करें। सब पर एक जैसा काम सूट नहीं करता। तो इसी तरह से जो है कोशिश किया करें। बाकी देखें मैंने जब लाइटर शेड लगाया तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा किस तरह से इनका फेस कंटोर हो गया खुद ब खुद। कोई कंटोरिंग शेड नहीं लगाया, जस्ट मैं नेग्रो 2 लगाया और उसके बाद फिंगर की मदद से ही इसकी ब्लेंडिंग की। यहाँ साथ साथ क्वेश्चन जारी है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और उनके जवाबात और फिर साथ साथ काम करना थोड़ा सा टफ़ होता है भाई। और लेकिन ये है कि कोशिश हमेशा करनी चाहिए और आपके पास जितना भी नॉलेज हो वो जो है आप लोगों तक पहुंचाएं और डिलीवर्ड करें ताकि आपका जो टैलेंट है उसको जंग ना लगे और उससे किसी का फ़ायदा हो। तो यही मेरा मिशन है, इसी तरह से मैं करता जा रहा हूँ और जब तक जो है नसीब में लिखा है इंशाल्लाह इसी तरह से मेरा जो ये मिशन जारी रहेगा और जब इसे ख़त्म होना होगा तो जो है इसको हम स्किप कर देंगे। लेकिन क्या है कि जब तक कर रहा हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों को सिखाता रहूँगा और बस यही है कि अपनी कोशिश को जारी रखूँगा। बाकी कुछ मेरे यूट्यूब जो है व्यूवर्स हैं वो अक्सर मैं जो है अपनी वीडियो अपलोड करता हूँ या कोई स्टाइलिंग की वीडियो होती है या मेकअप की वीडियो होती है तो वो किसी के नाम से मंसूब करके मुझे कहते हैं कि कभी भी आप जो है उन जैसा नहीं बन सकते या कोई भी उन जैसा नहीं बन सकता। मैं उन्हें यही कहूँगा, देखें अल्लाह पाक ने हर इंसान को ही ढेरों नेमतों से नवाजा है। तो हमें नहीं ज़रूरत कि हम किसी यानी ख़ुद को किसी के नाम से मंसूब करके और ख़ुद को पॉपुलर करें। तो मैं तो यही कहूँगा, ये तो एक बहुत बड़ी ज़हनी ग़ुलामी है। आप ख़ुद से मेहनत करें और अपना नाम बनाएं। हाँ, ये ज़रूर है कि आप ये कह सकते हैं कि उन जैसा काम करने की कोशिश की है। तो सेम इसी तरह से मैं भी यही कहता हूँ कि मैंने उनके काम से मुतासिर होकर आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि उन जैसा यानी उन जैसा काम है एक्स वाई जेड। देखें हर इंसान का एक अपना टैलेंट है, तो हर इंसान अपने टैलेंट के हिसाब से जो है काम करता है और आप लोगों को सिखाता है। सेम इसी तरह से मैं भी तो मुझे कभी भी वो जो भी हैं जिस तरह के कमेंट्स करती हैं या करता है, मुझे कभी भी बुरा नहीं लगा। ज़ाहिर है वो भी एक बड़ा ही नाम होगा या जिनके नाम को लेकर मैं कहता हूँ कि मैंने उनके काम से मुतासिर होकर, तो उन्हें तो खुश होना चाहिए भाई कि किसी के काम से मुतासिर होकर इन्होंने कोशिश की है। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं उन जैसा बन गया। अल्लाह पाक ने मुझे जैसा बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस पाक ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह पाक ने आप सबको बड़ा परफेक्ट बनाया है। हमेशा अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें।
और यहाँ मेरी बेस जो है कंप्लीट हो गई। और अब मैं आईब्रोज बना रहा हूँ। आईब्रोज बनाने के लिए जो है मैंने आर्च को डिफ़ाइन किया और सेम इसी तरह से दूसरी आईब्रोज दोनों तरफ से आईब्रोज को बनाया। और इसके बाद जो है मैं इनकी आईब्रोज को कंसील करूँगा। कंसील करने के लिए मैं जो यहाँ पर एक कस्टमाइज हाइलाइटर यूज़ कर रहा हूँ। आप क्रायोलॉन का इंटरफेरेंस सिल्वर ले सकते हैं, आप इनका वाइट ले सकते हैं, आप इनका गोल्ड ले सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने जो ये दो लाइटर शेड की कस्टमाइजेशन से एक हाइलाइटर बनाया, बहुत कमाल है। और बहुत ही अच्छा जो इफ़ेक्ट देता है, बहुत खूबसूरत लगता है। मुझे बड़ा पसंद है ये। और जो लोग इनको मेरा ये वर्क लाइव देखते हैं, देखें लाइव एक अलग चीज़ है। उसमें आप लोगों को बिल्कुल ऐब एक जो है नफासत या ऐब, दोनों चीज़ें बिल्कुल साफ ज़ाहिर हो रही होती हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सेम इसी तरह से अब मैं दूसरी साइड पे लगा रहा हूँ और दूसरी आईब्रोज को नीट एंड क्लीन करूँगा। स्टेज मेरे पास बहुत छोटा था, मेरे लिए बैक साइड से आकर इसको ब्रीफ करना बड़ा मुश्किल था। और इस दफ़ा मैंने कोशिश की है। मेरे एक जो व्यूवर्स थी उन्होंने कहा कि सर आपकी वीडियोस बहुत दूर से होती हैं, करीब से बनाएं। तो मैं चाहूँगा वो लाजमी कमेंट्स करें और मुझे बताएं क्या वीडियो अब ठीक बनी है। स्पेशली कि उनकी वजह से इतना क्लोज़ मैंने कैमरा रखवाया और जो है वीडियो को बनाया। तो आप सब लोगों का ख्याल रखना मेरी ज़िम्मेदारी है। जो लोग मुझे देखते हैं और जो लोग कमेंट्स करते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं, उनको मैं बहुत गौर से सुनता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं उनकी बात को सुनकर जो है उनके लिए कुछ कर सकूँ। आईब्रोज बनाने के बाद मुझे आई मार्जिन निकालना था। आई मार्जिन निकालने का मेन मकसद यही होता है कि आपको पता चल जाए कि आपके पास कितना एरिया है कि आप शेडिंग कर सकें। और शेडिंग करने के लिए आप, ज़ाहिर है हमारे पास वार्म कैटेगरी का ड्रेस रेड है, तो ज़ाहिर है हम एक वार्म लाइटर शेड ही लेंगे। यहाँ मैंने कैरामल शेड लिया। कैरामल शेड एक रफ बुश के अंदर लाइक अ ब्लेंडिंग बुश के अंदर लगाया और ब्लेंडिंग बुश से लेकर और अपने सी एरिए को, सॉकेट एरिए को जो है इन्हेंस किया। जब भी आप इस तरह के शेड लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको पूरा आई मार्जिन मिल जाता है। आपको पता चल जाता है कि आप किसी एरिया के ऊपर कितना एरिया है कि आप शेडिंग कर सकें और आपके डी एरिया में कितना मार्जिन है। आपको सब कुछ पता चल जाता है कि आपको कट क्रीज, आपका जो क्लाइंट है उनके फेस पर, उनकी आंखों पर कट क्रीज मेकअप हो सकता है, नहीं हो सकता, या आप स्मोकी करना चाहते हैं, या आप कोई डिफरेंट कलर यूज़ करना चाहते हैं, तो इनकी आँख के लिए वो मेकअप कैसा है। तो उसको जो है देखने के लिए आप आई मार्जिन निकालें। आई मार्जिन निकालने के लिए आप अपनी कैटेगरी का कोई भी लाइटर, अपने ड्रेस की कैटेगरी का कोई भी लाइटर शेड लेंगे और अपना जो सॉकेट एरिया जो है वहाँ पर इस शेड को लगाएंगे। अब जो है मैं एक डार्कर शेड ले रहा हूँ जो कि बैंगनी टाइप मैं उसे कहूँगा। एक मजेंटा शेड डार्कर जो था वो मैंने लिया और उसको मैं आउटर कॉर्नर पर एक छोटे बुश की मदद से, मैंने, मेरा जो एप्लीकेटर, कलर एप्लीकेटर था वो पहले वाले एप्लीकेटर की निस्बत छोटा था। और जैसे ही देखें आप लोग लाइव देख रहे होंगे, बिल्कुल आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा होगा, जैसे ही मैंने उस कलर को आउटर कॉर्नर पर रखा तो मेरे पूरी आइज़ को एक जो है डेप्थ मिल गई। और सेम इसी तरह से मैं दूसरी आंख पर करूँगा। कोशिश किया करें, आई मार्जिन निकालेंगे जब आप, और आप इसी टेक्निक्स को फॉलो करेंगे तो देखें यही आप डार्कर शेड जो मैं और जस्ट आउटर कॉर्नर पर लगा रहा हूँ, आपके पास आई मार्जिन ज़्यादा है तो आप इसको पूरे सॉकेट एरिया पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आंखें छोटी, आई मार्जिन कम है, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि जस्ट आउटर कॉर्नर पे रहे, इनर साइड पे जाकर आप उसकी ब्लेंडिंग करते हैं जैसे मैंने किया। और आप देखें जस्ट मैंने शेड को उठा के रखा और किस तरह से खूबसूरत आप लोगों के सामने लग रहा है। दोनों आंखों पर मैंने इसी तरह से किया। इसके बाद जो मैं एक जो टोन यूज़ करूँगा
जिस ब्लैक टोन शेड यूज़ करूँगा और इसको बिल्कुल आउटर कॉर्नर के एंड पे रखूँगा, बड़ा स्मूथली जो है रख कर इसको बिल्कुल हल्के हाथ से। याद रहे कि आप आई मेकअप करते हुए इस तरह के छोटे बुर्श जो हैं बिल जितना आप पीछे से पकड़ेंगे उतने अच्छी आपके कलर लगेंगे और उतनी ही खूबसूरती आएगी। यहाँ देखें आपके सामने एक एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है। अगर आप देखें और इसी तरह से मैंने जब दूसरी आँख पे ब्लैक शेडो रखा बिल्कुल लाइटर हल्के हाथ से बिल्कुल स्मूथली मैंने रखा, क्योंकि आँखें छोटी थी। अगर मैं बुश पे ज़्यादा प्रेशर डालता तो होता क्या कि मेरा मैंने जो पहले शेडिंग की थी वो सारी हाइड हो जाती और आँख प्रॉपर ब्लैक हो जाती, तो वो बहुत बुरा लगता और इनकी आंखों की खूबसूरती जो टोटली जो है फेड हो जाती। तो मैंने कोशिश की है कि मैं इनकी खूबसूरती को भी बरकरार रखूं इनकी आंखों की, और जो है मैं अपना काम भी जो है जो मैंने सोचा वो भी करूं। सेम इसी तरह से जो मैंने आउटर कॉर्नर पर एक कलर इन्हें लगाया था वही मैं लोअर लैश पे लगा रहा हूँ, ताकि जो है थोड़ी सी आंखें खुल जाएं, थोड़ी सी आंखें बड़ी लगें। और साथ साथ ज़ाहिर है ब्रीफिंग भी चल रही है और बता भी रहा हूँ, और बड़ा अच्छा लग रहा था इस तरह की क्लासेस में। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, गैदरिंग बेशक तो हो रही हो लेकिन मुझे ये पता हो कि जो काम मैं सिखा रहा हूँ लोग वो करीब से देख रहे हैं और जो है मेरे काम को देखकर कुछ सीख रहे हैं। और इस तरह से यहाँ पर मैं क्रायलॉन का इंटरफेरेंस कलर जो ले रहा हूँ जो कि कॉपर गोल्ड है, उसको मैंने जो है इनके डी एरिया में लगाया, एक फिंगर से लगाया और दूसरी फिंगर से मैं इसकी ब्लेंडिंग करूँगा। और ये देखें कितना खूबसूरत लगेगा जब आप मैं अभी इस साइड पर लगाऊंगा तो आप लोग देखेंगे कि मेरा जो है ये ब्राइडल का जो आई मेकअप है कितना खूबसूरत लगता है। लाइव सेशन में इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो प्लीज़ मेरी ये वीडियो पूरी देखिएगा। और इसके फ़ौरन बाद इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द इनकी हेयर स्टाइलिंग की वीडियो भी अपलोड करूँगा। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ मैं आप लोगों की मोहब्बत चाहता हूँ, आप लोगों का प्यार चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों की मोहब्बत और प्यार मिलता रहा और मुझ में इसी तरह से काम करने का जज्बा जो है बढ़ता जाएगा। तो इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता जाऊँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और दुआओं की तो ज़ाहिर है हर इंसान को ही ज़रूरत होती है, और मुझे आप लोगों की ढेरों दुआएं चाहिए। और आप लोगों की दुआओं के सबब ही जो है मैं हूँ जो कुछ भी हूँ। और यहाँ मैंने चलते हैं थोड़ा फिर काम की तरफ यहाँ मैंने जो है इनका डी एरिया में जो लगाया था कायलॉन का इंटरफेरेंस डल गोल्ड, उसको जो है रिपीट करूँगा। अच्छा, क्रायलॉन के इंटरफेरेंस का एक कमाल है, आप लोग देखते हैं ना कि समटाइम जब आप क्रीज बनाते हैं, कट क्रीज मेकअप कर रहे होते हैं, या आप डी एरिया में कोई भी डल गोल्ड XYZ कुछ भी लगाते हैं, तो वो आपकी जो आइज़ की लाइंस होती हैं जहाँ से आपकी स्किन जो है श्रिंक होती है वो इन्हेंस हो जाती है। लेकिन क्रायलॉन के शेड इतने कमाल हैं कि वो सब कुछ आप लोगों का फेड हो जाता है और आपका आई मेकअप बड़ा खूबसूरत लगता है। तो इसके बाद मैंने एक प्रेस ग्लिटर लिया। ये प्रेस ग्लिटर भी मेरा अपना ही है और इसको मैंने डी एरिया में लगाया। यहाँ मैं लाइनर लगाऊंगा। लाइनर लगाने के लिए जस्ट मैं जो है इनका इनर कॉर्नर उसको इन्हेंस करूँगा, और उसको इन्हेंस करने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ मैं नेचुरल लैश को जो है ऊपर लाइनर को जो है ड्राइंग करूँगा। और इस तरह से जो है मेरा ये आई मेकअप भी जो कंप्लीट हो चुका है। मैंने कोई लाइनर को खींच के नहीं लगाना। मेकअप मेरी कोशिश यही है कि बड़ा सॉफ्ट सा रॉयल मेकअप जो है मैं आप लोगों को दिखाऊं, करके दिखाऊं। लिपस्टिक मैंने इसमें थोड़ी सी लाइट ही रखी है। और इसके बाद जो मैं यहाँ अंडर आई लाइनर जेल यूज़ कर रहा हूँ वो SG का ब्लैक जेल है। और इसके बाद मैं अपनी कंटोरिंग को इन्हेंस कर रहा हूँ। जब आप क्रीमी कंटोर करते हो तो जस्ट आप कंटोरिंग इन्हेंस करने के लिए आप डार्कर ब्राउन या लाइटर ब्राउन कोई भी शेड लेते हैं, और जहाँ पर आपने क्रीमी कंटोर लगाया होता है वहाँ जस्ट आप जो आपका प्रोडक्ट या आप लोगों ने जो ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ किया होता है उसके पार्टिकल्स उस साइड पर जा चुके होते हैं, जस्ट उसको डस्ट आउट करते हैं और ऑटोमेटिकली आपका कंटोरिंग एरिया जो है
इंटेंस हो जाता है और कंटूरिंग बड़ी सॉफ्ट सी लगती है। अभी मैं आपको फेस को थोड़ा सा चेंज करके दिखाऊंगा और आप देखेंगे कि इससे कंटूरिंग इफेक्ट कितना अच्छा आता है। बड़ा नेचुरल कंटूर लगता है, कोई जमा हुआ कंटूर नहीं फील हो रहा होता। नोज़ को भी सेम इसी तरह से मैंने उसी पाउडरी कंटूर से किया और फिंगर की मदद से पाउडरी कंटूर को ब्लेंड कर रहा हूँ। नाक पर कोई जमा हुआ शेड नहीं था। और इसके बाद जो है मैंने जो ब्रो बोन पर अपना कस्टमाइज हाइलाइटर लगाया, उसको मैं अपने आउटर कॉर्नर पर लगा रहा हूँ ताकि मेरा मेकअप जो है एक खूबसूरत इफ़ेक्ट दे, ग्लोसी इफ़ेक्ट दे। और जब आप इस तरह से करते हो तो क्या है, आपका आर्च और आपके जो चीक्स हैं वो बड़े ग्लोस कर रहे होते हैं, बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है। तो इस तरह के हाइलाइटर लाजमी यूज़ किया करें। पाउडरी हाइलाइटर आपके फेस को बहुत ज़्यादा ओवर कर देते हैं। सम टाइम पाउडरी हाइलाइटर अगर अच्छे ना हो तो आपकी बेस भी उससे ख़राब हो सकती है। यहाँ मैंने जो लिप लाइनर इनको लगाया वो क्रायलॉन का एक्वा ब्राउन कलर 101 जिसका नंबर है, उससे मैंने इनकी लिप लाइन बनाई। क्योंकि सम टाइम लिपस्टिक आपकी फेड हो जाती है, लेकिन जब आप इसको यूज़ करेंगे लिपस्टिक बेशक फेड हो लेकिन आपकी लिप शेप ख़राब नहीं होगी। और इसके बाद मैं अपने हाइलाइटिंग पार्ट को फ्रेश करने के लिए पाउडरी हाइलाइटर लगा रहा हूँ और आप देखें कि आई मेकअप कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ मेरी आई मेकअप और बेस की वीडियो जो है एंड यानी कंप्लीट हो चुकी है। और मेरे काम को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। ये फ़ाइनल लुक है ब्राइडल की, और इंशाल्लाह हेयर स्टाइलिंग की वीडियो भी अपलोड करता हूँ। मैं हूँ आपका अपना वसीम वसी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।